लोग लिख रहे हैं 13 दिन और 13 महीने, कोई चौधरी कहे कुछ भी कहे। तो क्या आपको लगता है कास्ट पॉलिटिक्स बहुत डोमिनेट करती है सीकर को? विपक्ष मुक्त भारत करना चाहती, इसलिए इंडिया गठबंधन है। कम्युनिस्ट पार्टी का जो आधार था, जन आधार था, वोट बैंक था, वो खिसक रहा है। आप भी चुनाव हार गए थे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी धार्मिक और जातीय जुनून को राजनीति में लेके आई है, विकास का नहीं है। जो वायदे किए वो उन्होंने पूरे नहीं किए। अन्याय करने का, लूटने का, और उस 10 साल का रिकॉर्ड क्या है? जो वायदे किए 10 साल पहले, उनमें कितना चले हैं वो। कांग्रेस के जो लोकल नेता हैं वो नहीं चाहते हैं कि उनकी सीट उनके हाथ से चली जाए, तो ऐसी चर्चा है कि बहुत से कांग्रेस नेता आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। स्वागत है आपका। अभी हम राजस्थान की सीकर लोकसभा में हैं और हमारे साथ सीपीएम और कांग्रेस के साझा उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अमराराम मौजूद हैं। अमराराम कम्युनिस्ट पार्टी के काफ़ी पुराने नेता हैं और सीकर में और शेखावटी का जो क्षेत्र है, ख़ास तौर पर वहाँ पर अमराराम को ख़ास तौर पर जाना जाता है। इनके बारे में हम आपको ये भी बता दें कि अमराराम विधायक रह चुके हैं और रिसेंटली जो इलेक्शन राजस्थान में हुआ था, उस इलेक्शन में भी अमराराम फाइट कर रहे थे। फिलहाल लोकसभा के उम्मीदवार हैं और सीकर लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहला सवाल हमारा ये रहेगा आपसे कि आप जिनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं वो 2 बार के सांसद हैं, सुमेधानंद सरस्वती। कितना चुनौतीपूर्ण मान रहे हैं आप इस मुकाबले को? चुनौती है ही नहीं। 10 साल के इस शासन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से किसानों को ऐतिहासिक किसान आंदोलन में जिन शब्दों से नवाजा है, ये आतंकवादी हैं, माओवादी हैं, और 5 किसान और एक पत्रकार को तो टेनी गृह राज्य मंत्री के बेटे ने, गृह मंत्री ने चैलेंज दिया और बेटे ने जाके कुचल दिया। 700 से ज़्यादा किसान ने शहादत दी है और उनको जिस शब्दों से नवाजा गया है, जो किसानों के साथ किया है, मैं समझता हूँ उसका हिसाब चूकता ब्याज सही था। हमारी बेटियाँ, किसान की बेटियाँ जो गोल्ड मेडल लेके आई थी कुश्ती में, जब उनके साथ जाति की उन्होंने न्याय की मांग की, तो जिस तरह से जंतर मंतर पे संसद के नए भवन के सामने जिस तरह से घसीटा गया, जिस तरह अपमानित किया गया, मैं समझता हूँ इसी बात के बीच में चुनाव है। ये हमारे सांसद महोदय एक शब्द साथ देना तो छोड़िए, उनके साथ खड़े थे, उनके साथ काले कानूनों में उनके साथ हाथ खड़ा कर रहे थे। आपको क्या लगता है कि वाकई ये राष्ट्रीय मुद्दे हैं? आपको लगता है कि सीकर के जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं? आज़ादी से पहले ही शेखावाटी वो इलाका है जो सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ों और सामंतशाही के खिलाफ लड़ा है, और इस 75 साल में भी जनता के मुद्दों के लिए, जिस तरह से बाजरे की लेवी के खिलाफ हो, बिजली की रेट के खिलाफ हो, कर्जा माफ़ी के लिए हो, जो आंदोलन राजस्थान में लड़े गए हैं वो शेखावाटी है। और जिस तरह से अपमानित किया गया किसानों, आज सवाल इस बात का नहीं है कि उम्मीदवार कौन है। इस भारतीय जनता पार्टी के शासन ने जिस तरह से किसानों को अपमानित किया है, उस स्वाभिमान की चुनाव है। और मैं समझता हूँ स्वाभिमान पे जब किसान पे आंच आ जाती है तो कोई चैलेंज है नहीं। एक सवाल रिसेंट इलेक्शन से जुड़ा हुआ है। आप दाता रामगढ़ से सीपीएम के टिकट पर चुनाव लड़े थे। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि कम्युनिस्ट पार्टी का जो आधार था, जन आधार था, वोट बैंक था, वो खिसक रहा है? आप भी चुनाव हार गए थे। चुनाव हारना जीतना इक्वेशनों पे है, और लेकिन दातारामगढ़ वो विधानसभा क्षेत्र है, भारतीय जनता पार्टी को बने 43 साल हो गया, आज तक वहाँ फूल नहीं खिला। और वहाँ का मतदाता सांप्रदायिकता की राजनीति के खिलाफ जिस तरह से है, उम्मीदवार अक्स जीते या वाई जीते सवाल नहीं है। जब देश में राज है, वो करें विश्व की हमारी पार्टी है, तो दातारामगढ़ में फूल आज तक विधानसभा में नहीं खिला है। और बहुत से चुनाव हार और जीत के बहुत समीकरण होते हैं। जातीय, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी धार्मिक और जातीय जुनून को राजनीति में लेके आई है, विकास का नहीं है। जो वायदे किए वो उन्होंने पूरे नहीं किए हैं, लेकिन जिस तरह के विश्वासों से खेलने का काम किया, धार्मिक आधार पे, जाति के आधार पे, सोशल इंजीनियरिंग के नाम से एक जाति को दूसरी जाति से, वही जो आज़ादी के आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी करती थी ना। अंग्रेजों का क्या था? बांटो, लूटो, राज करो।
वो आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी कर रहा है। आप राष्ट्रीय मुद्दों पर खास तौर पे बात कर रहे हैं। आपने कहा, जिक्र किया पहलवानों का कि पहलवान उतरे और उनके साथ जो हुआ उसके बाद लोगों में गुस्सा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में 1-2 हफ्तों में देखा गया है कि विजेंद्र सिंह बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, वो बीजेपी में चले गए हैं। कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में चले गए हैं और वही लोग, जयंत चौधरी आरएलडी जो कि आपके इंडिया गठबंधन के साथी थे, वो बीजेपी में चले गए हैं। आपको नहीं लगता है कि लोगों का मन बदल रहा है? नहीं, सब नेताओं को भी ले जाएंगे ना। अंबानी अडानी का पैसा है, चुनावी बॉन्ड, और वो सब उससे भी ज़्यादा इस लोकसभा क्षेत्र की 70% आबादी गांव और शहरों में पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। सर्दी में भी 500 रुपया दे के टैंकर गिराना पड़ रहा है। 10 साल से मजबूत सरकार थी ना। ये तो कहते थे पहले वाली तो मजबूर सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी। इनको तो 303 वाली थी। यमुना का पानी क्यों नहीं ले आए? राजस्थान नहर का पानी क्यों नहीं ले आए? कौन मना करने गया था? पानी जैसी चीज़, अन्न के बिगड़ तो आदमी 1-1 महीने तक अनशन करते हैं, लेकिन एक दिन अनशन करने वाला भी पानी के बिगड़ नहीं रह सकता। पानी जैसी, और जो जितने भी वायदे किए, एक भी वायदा करने की बजाय महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर, कौन जाता था? ये शेखावाटी है जिसमें सबसे ज़्यादा जवान भर्ती होते हैं। अंबानी अडानी का बेटा नहीं जाता। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के तो बेटे का नाम ही नहीं है। महिलाओं की बात करता है, अपनी महिला के तो पहले न्याय कर दे। मतलब न्याय नाम की चीज नहीं है, अन्याय करने का, लूटने का। और उस 10 साल का रिकॉर्ड क्या है? जो वायदे किए 10 साल पहले, उनमें कितना चले हैं? वो सुमेधानंद कितने चले हैं? वो सरकार कितनी चली है? किसान से वायदा, नौजवान से वायदा, आम आदमी से वायदा, कितने कदम आगे बढ़े हैं? वो उसका जवाब दे दें। भजनलाल शर्मा आए थे आपकी विधानसभा में और उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस ने साझा उम्मीदवार खड़ा किया है इंडिया गठबंधन का, वो परजीवी है। क्या कहेंगे? ऐसा है, भजनलाल जी एक दफ़ा नहीं, अभी तो 10 दिन में 3 दफ़ा आ गए। और मुझे लगता है 8 विधानसभा ज़मीन इतनी खिसक गई है, 8 विधानसभा 8 में मुख्यमंत्री बैठाएंगे, फिर भी गृह मंत्री देश का आ गया, 8 मुख्यमंत्री भी बैठाएंगे। लेकिन ये शेखावाटी है। और राजस्थान ने टेलर दिखा दिया। भारतीय जनता पार्टी जीती, कर्णपुर का चुनाव स्थगित हो गया था, मंत्री की शपथ दिला दी, डिपार्टमेंट भी दे दिया, और फिर मंत्री तो सरकार बना सकती है, लेकिन विधायक तो जनता बनाती है। मतलब उसी 1 महीने के अंदर जवाब दे दिया राजस्थान की जनता ने कर्णपुर में। चर्चा ये है कि कांग्रेस के जो लोकल नेता हैं, क्योंकि ये सीट कांग्रेस की भी सीट रही है, बीजेपी 4 बार इस सीट पे अपना सांसद बना पाई है, कांग्रेस ने 5 बार बनाया है। कांग्रेस के जो लोकल नेता हैं वो नहीं चाहते हैं कि उनकी सीट उनके हाथ से चली जाए, तो ऐसी चर्चा है कि बहुत से कांग्रेस नेता आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रचार है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता से लेकर राज्य नेता और जिले का 8 में से 5 विधायक हैं। बहुत मजबूत गढ़ रहा है। इससे पहले वाले विधानसभा क्षेत्र में 7 कांग्रेस के विधायक थे। इसलिए ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का है। ये अमराराम को नहीं, किसान की लड़ाई को, किसान के सम्मान को जो ठेस पहुंचाई है उसका सवाल है। इसलिए ये केवल भारतीय जनता पार्टी है, वो कांग्रेस नहीं है, वो सीट नहीं है। मैं समझता हूँ पिछले 6 चुनावों में से भारतीय जनता पार्टी ने 5 चुनाव जीते, कांग्रेस 1 जीती है, महादेव सिंह जी। और सबसे खतरनाक बात यह है कि आज तक 17 लोकसभा के चुनाव हुए हैं, वो सीकर का जन्मा हुआ बेटा 3 गए हैं, बाकी सब बाहर गए हैं। कभी यूपी, कभी पंजाब, कभी हरियाणा, कभी टांटिया, कभी हाबूर साबू। इस इलाके की जनता की आवाज़ उस देश की संसद में गूंजे। और मैं समझता हूँ इस राजस्थान की विधानसभा में 93 से लेकर 2013 तक 20 साल लगातार लड़ाई, चाहे यहाँ लड़ी हो, वोट चाहे 2 दांता का लिया हो, लेकिन फायदा पूरे राजस्थान के किसान को, जवान को दिलाने का काम किया है। और वो इस क्षेत्र की जनता ये आज चाहती है कि इन जो नवाजा है भारतीय जनता पार्टी ने किसान और जवान को, उसका तो ब्याज से ही चुकाएं। और इस शेखावाटी का और सीकर संसदीय क्षेत्र की आवाज़ उस देश की संसद में बोले सर्वश्रेष्ठ विधायक। आप अमराराम चौधरी हो गए हैं आजकल। नहीं, अमराराम है, किसान है, लोग लिख रहे हैं 13 दिन और 13 महीने
कोई चौधरी कहे, कुछ भी कहे। तो क्या आपको लगता है कास्ट पॉलिटिक्स बहुत डोमिनेट करती है सीकर को? नहीं, कास्ट पॉलिटिक्स नहीं करती, और कास्ट है, पॉलिटिक्स नहीं करती, कास्ट है। और अभी तो मैं तो मेरे नाम के आगे है, कोई लिख देता है तो मैं समझता हूँ कोई बुराई नहीं है। बाबा जी तो कह रहा है कि जिस तरह से बौखलाए हुए हैं, जिस किसान छात्रावास की नींव, जाट छात्रावास की नींव संघर्षों से लगी है, जहाँ बड़े बड़े अफसर नेता उससे पढ़ करके निकले हैं, और वो कहते हैं गुंडों की। एक सवाल ये कि आप हुए, अमराराम, पेमाराम, जितने भी इस इलाके से कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता रहे हैं वो काफ़ी बुजुर्ग हो गए हैं। आपको नहीं लगता है कि युवाओं को मौका देना चाहिए? नहीं, युवाओं को भी दिया है। अभी हमारी शेखावाटी यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट विजेंद्र सिंह डाखा भी चुनाव लड़ा है। अनूपगढ़ से मात्र 26 साल के जवान लड़ा है। इसलिए ऐसा नहीं है कि जवानों को नहीं लड़ा रहे हैं। बुजुर्ग, मैं समझता हूँ मेरी से ज़्यादा उम्र के बहुत लोग लड़े हैं, बहुत अभी भी हैं। इसलिए सवाल नहीं है कि जवान को नहीं लड़ा रहे, जवान भी लड़ते हैं और लड़ेंगे। आपको क्या लगता है कि सीकर विधानसभा के मुद्दे आपके क्या रहेंगे? आप अगर सांसद बनकर आते हैं तो आप किन मुद्दों पर बहुत प्रमुखता से काम करना चाहेंगे सीकर में? मतलब सीकर के साथ और शेखावाटी के साथ जितना विश्वासघात किया, पेयजल हो, औद्योगिक विकास हो, आज एक भी सरकारी कारखाना नहीं है सीकर संसदीय क्षेत्र में। एक सलेदीपुरम खाद कारखाने के नाम से लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। वहाँ एक चौकीदार बैठा है, कहा था यहीं खाद बनेगा और यहीं किसान को मिल जाएगा, आज तक तो मिला नहीं। आखिरी सवाल मेरा ये है कि आप सीपीएम के उम्मीदवार हैं, सीपीएम से आते हैं, इंडिया गठबंधन में सीपीएम है, लेकिन केरला में वायनाड सीट पे राहुल गांधी के सामने आप ही ने उम्मीदवार उतार दिया है, तो ये कैसी एकजुटता है? नहीं, एकजुटता किसके लिए है? इंडिया गठबंधन किस लिए बना है? भारतीय जनता पार्टी जो देश के संविधान को, देश की एकता को, संवैधानिक अधिकारों को सबको कुचल रही है, विपक्ष मुक्त भारत करना चाहती है, इसलिए इंडिया गठबंधन है। जहां भारतीय जनता पार्टी के सरकार को हटाना है और केरल की विधानसभा में 140 सीट है, उसमें से खाता नहीं खुला है। एक खुला था पिछली बार, वो भी समाप्त कर दिया। तो वो तो फ्रेंडली फाइट जब गठबंधन होता है और फ्रेंडली फाइट है, इसलिए जो भी जीतेगा, 20 जो जीतेंगे ना, वो इंडिया गठबंधन के आएंगे। और 2004 में 61 MP लेफ्ट के आए थे, एक को छोड़ करके सब कांग्रेस को हरा के आए थे और मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया था। लेफ्ट वो सिद्धांत की राजनीति इस देश में कोई कर रहा है ना, आज ईडी सीबीआई कम्युनिस्ट पार्टी के नहीं जा सकती। इसलिए सिद्धांत की राजनीति कोई करता है तो कम्युनिस्ट पार्टी करती है, और बाकी भी ये सब मिलकर के जो हुआ है वो पार्टियां हैं जो देश की आज़ादी के जंगे आज़ादी में लड़ रहे थे। आज उस देश की आज़ादी को जो खतरा पैदा किया भारतीय जनता पार्टी ने, उस संविधान को, आज़ादी को, उसको बचाने का सवाल है। शोषित पीड़ित SC ST OBC जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए थे, उनको जो संविधान अधिकार दिया उनको छीन रहा है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का रोहित वेमुला उसका उदाहरण है। आज जिस तरह से लोगों को जेल में डाला है CAA के करते हुए, उनका गुनाह क्या था? गुनाह केवल यही है कि जो संविधान अपनी बात रखने के लिए, आंदोलन करने का जो राइट देता है, उसको छीनने की कोशिश कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।